प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करेंटली आप आपके पर्सन से क्या कहना चाहते हैं और बिहाइंड इट आपके हिडन इमोशंस क्या है, वर्सेस आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनके हिडन इमोशंस क्या है। ऑल्सो आज एक नई चीज़ करेंगे। नहीं, इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ बट फिर से करूँगी। पास्ट लाइफ ट्रॉमा चेक, आपका और आपके पर्सन का। पास्ट लाइफ ट्रॉमा जनरली इंडिविजुअल होता है, मैं इंडिविजुअली चेक करती हूँ, बट अगेन आई थिंक मेरे कलेक्टिव्स को भी ये पूरा अधिकार है कि वो भी अपना पास्ट लाइफ ट्रॉमा और उनके पर्सन का पास्ट लाइफ ट्रॉमा जाने। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये तो इंडिविजुअल लाइफ्स होते हैं, इंडिविजुअल इंसान के इंडिविजुअल ट्रॉमास होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कलेक्टिव को एज वन यूनिट लूँगी और फिर रीड करूँगी आपके और आपके पर्सन के लिए। लेट्स सी व्हाट कम्स, बट बिफोर दैट ये क्या कहना चाहते हो और उसके पीछे इमोशंस देख लूँगी। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना ही रखना है, बाकी छोड़ देना है। Collective reading कितना भी आप लोग इमोशनल होके क्यों ना बोलो 100% resonate, 1000% resonate नहीं होता है। मैक्सिमम 90 to 95% ही रेजोनेट होती है। सो अकल लगा के बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट अगेन आई हैव टू बी पेशेंट विद दिस। हर इंसान का IQ लेवल सेम नहीं होता है। लोग ऐसे ही ट्रेंड में आके कलेक्टिव रीडिंग देखने आते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में आके पॉटी करते रहते हैं, वर्बल डायरिया। सो उनके लिए मैं बोल देना चाहती हूँ कि सीख के आओ कैसे कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं। अगर एक कलेक्टिव रीडिंग में कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, ठीक है। और कलेक्टिव्स में मल्टीपल एनर्जीज आते हैं, मल्टीपल एनर्जीज चैनल होती है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। अगर 10 चीज़ कहा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 चीज़ ही आपके लिए होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैक्स टू मैक्स 9 चीज़ हो सकती है। एक चीज़ तो नहीं होगी आपके लिए। सो वो दिमाग में लेके अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज़ आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रीडिंग करते हुए मैं बोल रही हूँ कि एक कार्ड आया है जहाँ लिखा है कि थर्ड पार्टी, जहाँ आ रहा है चैनलिंग हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर 2000 लोग वो वीडियो देखते हैं तो 2000 लोगों के ही थर्ड पार्टी स्पेल वर्क कर रहे हैं अपने पर्सन पे। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। ये सोच भी कितना स्टूपिड है। इसीलिए बोल रही हूँ दिमाग लगा के देखो, ठीक है। बार बार यही कहती हूँ कि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव, इवन थर्ड पार्टी का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखिए। अगर आप जानते हो कि थर्ड पार्टी स्पेल वर्क करती है या कर सकती है तो हाँ, दैट्स फॉर यू। अगर आप जानते हो कि नहीं, ये सब चक्कर में नहीं है तो नहीं है, या वो पोर्शन आपके लिए नहीं है, सिलेक्टिव बनो। ये दिमाग दिया किस लिए है भगवान ने आपको? काम पे लगाने के लिए। ये खर्च करने से ना कम नहीं होता है, इनफैक्ट शार्पन होती है। सो ये खर्च करो, नहीं तो ऐसे ही बुद्धू बनते रहोगे अक्रॉस रिलेशनशिप्स। एनीवे, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। एंड लाइक आई सेड, प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके रीडिंग देखो। हो सकता है अभी जो मैं बोलने वाली हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हो, हिडन इमोशंस आपका क्या है, आपका पोर्शन आपके साथ मैच हो सकती है बिकॉज यू आर वॉचिंग इट, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लाइंग टू योर सेल्फ। बट आपके पर्सन का हो सकता है आप लोग टोटली नो कॉन्टैक्ट में हो, वो क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। बट वो इंसान कैसा है आपको तो पता है, उसकी सोच किस तरफ जा सकती है, वो आपको लेके क्या भावनाएं रखते हैं ये तो आप जानते हो। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। खुद को बेकार में पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद को कोई बेकार में कोई फॉल्स होप या डेलुलू में डालने की भी ज़रूरत नहीं है।
टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, वन नाइट स्टैंड, बेंचिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, नो। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल पर्सन को दिमाग में रखते हुए देख रहे हो तो दो में से एक चीज़ कर सकते हो। एक, कोई पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में सोच के रीडिंग देख सकते हो, या दोनों के बारे में सोच के देखो किसके साथ रेजोनेट होती है, वो उतना पोर्शन रखो, बाकी जाने दो। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स। मैं 3 सेट्स बनाऊंगी 6 कार्ड्स के विद द बॉटम ऑफ द डेक्स ऑफ कोर्स। सो देखते हैं। पहले आप करेंटली अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हो और उसके पीछे आपके हिडन इमोशंस क्या है। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। ये वाला एक्स्ट्रा है। वैसे ये कार्ड रैशनैलिटी का है। जब ये कार्ड अचानक आता है तो रीडिंग में ये कोई मैसेज कार्ड नहीं है, ये एक हिडन कार्ड है। कब आएगा नहीं भी आ सकता है, पर ये आपके रीडिंग में आया है। सो रैशनैलिटी, थोड़ा सा लॉजिकल बनिए। हाँ, थोड़ा सा लॉजिकल बनना ज़रूरी है। थोड़ा सा रैशनली इस रिलेशनशिप को अप्रोच कीजिए। आई डोंट नो हाउ इट्स दैट रेलेवेंट फॉर योर केस, बट अगर ये आया है तो एनीवे। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। मैं ये महसूस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। मैं ये फील कर पा रही हूँ कि तुम मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हो। एंड द इमोशन बिहाइंड इट इज़ साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, मोस्ट ऑफ यू। और अगर इनफैक्ट अगर आप सेम छत के तले रह भी रहे हो ना, तो भी देयर इज़ अ फ्रोजन साइलेंस बिटवीन द टू ऑफ यू। कोई बात ऑलमोस्ट नहीं हो रही है। एक स्टोन वॉल, आपके पर्सन शायद आपके आसपास एक स्टोन वॉल खड़ा कर दिए है जहां आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हो। कोई वर्ड्स ही नहीं, इट्स लाइक फ्रोजन। इनफैक्ट आप ना कोशिश करते करते थक गए हो। आपने बहुत कोशिश की। इवन ये जब ये रीडिंग जब आप देखोगे, आई थिंक उससे 1-2 दिन पहले तक भी आप किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअली, एक्चुअल में, रियलिटी में, या आई मीन वर्ल्डली सेंस पे रीच आउट करने की कोशिश किए थे, या स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ ट्राई आप कॉन्स्टेंटली। इनफैक्ट ये ब्रेकअप के बाद भी आप, यू आर नॉट एग्जैक्टली चेजिंग योर पर्सन, बट यू हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन्स अनटर्न्ड कि चीज़ें सुधर जाए। आप जानते थे कि शायद 80% गलती आपके पर्सन की ही है, बट फिर भी
आपने अपने ईगो को साइड में रखते हुए कोशिश करते रहे, फिर भी ना यू स्टिल फील, पता नहीं, आपके सिक्स्थ सेंस यही कह रहा है अभी भी कि वो जा चुका है, वो जा रहा है। यू फील लाइक यू आर लूजिंग योर पर्सन। अगर वो अभी आपके साथ रह भी रहे हैं तो भी इट्स द सेम फीलिंग, लाइक उसका रहना ना रहना इट्स सेम, लाइक इट्स एक बर्फ़ का चंक आपके पास बैठा है जो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा और फुफ गायब। There is a stone wall between the two of you. You are in a very painful situation right now. First set. You don't know how hard it was to let you go. Maximum मैं देख पा रही हूँ कि breakup situation है. You have lost your person. I mean, your person has left you. मैं मैक्सिमम सेपरेशन है, ब्लॉकेज है, कंप्लीट ब्रेकअप है। और ये ब्रेकअप आज का नहीं है, बहुत दिन हो गया है, साल हो सकता है, सालों हो सकता है, महीने हो सकते हैं, बट न्यू तो नहीं है। अगर बस 10-20 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है तो दिस रीडिंग माइट नॉट बी फॉर यू, क्योंकि ये ना यहाँ आपने बहुत मिन्नतें की, लिटरली। तुम नहीं जानते हो कितना कठिन था तुम्हें जाने देना। आपने कितनी मिन्नतें की, कुछ लोगों ने तो पैर भी शायद पकड़ लिए हो। अभी तक शायद अभी भी आपको यकीन नहीं होता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ कैसे सकते हैं, ये रिलेशनशिप गलत कैसे हो सकता है। वो इंसान जो इतना प्यार मुझ पे बरसाता था या बरसाती थी, अचानक से क्या हो गया? नो क्लोजर, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट गॉन। या फिर अगर साथ में भी है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो भी क्या हुआ? आई मीन आई डोंट थिंक यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। अगेन, अगर आप लोग एक छत के तले रह रहे हो, सब कुछ सही जा रहा है, तो दिस माइट नॉट बी द रीडिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप का एनर्जी, बिरह के एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सॉरी फॉर माई हिंदी, आई स्पीक ब्रोकन हिंदी बिकॉज आई एम अ बंगाली, बट अगेन ऑन अ लार्ज स्केल भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सो हिंदी इज़ माई डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ऑल्सो जिस व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ, ऑफ कोर्स उनमें 2 फैक्टर्स कॉमन है, टूटा हुआ दिल और हिंदी। सब यहाँ अपना दुखा हुआ दिल लेके बैठे हैं देखने के लिए वीडियो, और सबको थोड़ा बहुत हिंदी तो समझ में आ ही जाता है। सो फॉर देम, सो लाइक आई सेड कि आप लिटरली उसका पैर पकड़ चुके हो, बट कुछ हुआ नहीं। शायद अभी भी कुछ दिन पहले तक भी आप उनका घर का चक्कर काट चुके हो, चिट्ठियाँ लिख चुके हो, पैराग्राफ्स लिख चुके हो, टेक्स्ट कर चुके हो, पता नहीं किस किस तरह से रीच आउट करने की कोशिश कर चुके हो, बट यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, टोटल नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। रियलाइजेशंस, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स, आपको समझ, पर अभी ना आपको समझ में आ रहा है चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यू आर स्टार्टिंग टू रियलाइज दिस, द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन। शायद ये उतना भी रोज़ी नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। अभी उस रिलेशनशिप का जो लूप्स था वो आपको समझ में आ रहा है। आप वो 5 ऑफ पेंटिकल्स अचानक आंखों के सामने आ गया। आप वो 5 ऑफ पेंटिकल्स अभी आपके लाइफ में चल रहा है। आप अभी ना देख पा रहे हो कि किस तरह आप उनको चेस किए हो, किस तरह, बट यू हैव बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आप में कोई अवेकनिंग तो हो रहा है। यू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज रियली वेरी हार्ड टू लेट योर पर्सन गो, बट अभी ना रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद यही अच्छा है। बिल्कुल उसने अंधेरे में आपको छोड़ के गया है, बहुत मुश्किल से आपने ये फिर से ये बल्ब जलाया है, फिर से उजाला करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हो। अभी भी अंधेरा है, पर ये अंधेरे में जो थोड़ा थोड़ा उजाला है ना, ये भी बड़ा ही मनमोहक एक प्लेजेंट सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं।
अभी आप फिर से अंधेरे से बाहर आने की कोशिश करो, आप में अवेकनिंग हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो नहीं होता है कि हम लोग ना गलत सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि साधना करो, जाप करो, नमाज पढ़ो, रोज़री करो, जो भी अपने कल्चर में है, या फिर कोई रिचुअल्स करो तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। नो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हम लोग ये सब करते हैं। वंस यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड, देन इट्स द इफ़ेक्ट, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो हम लोग स्पिरिचुअल होते हैं। हम लोग जाप करते हैं, अपना साधना में जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ आवर शैडो सेल्फ एंड वर्किंग ऑन देम। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी हमें मिला है वो हमारा ही कार्मिक लेन देन था, वो हमारा ही कार्मिक पगेशन था। जो बुरा हुआ वो हमारा कार्मिक पगेशन था, जो अच्छा हुआ वो हमारा कर्मा, गुड कर्मा के रिवॉर्ड थे। जब आप ये रियलाइज़ करते हो, जब आप अवेयरनेस के साथ काम करते हो, जब जो भी आप करते हो एज एन ऑफरिंग टू योर हायर सेल्फ करते हो, यही आपका अवेकनिंग होता है। जब इंटेंस पेन में रहते हुए भी आप मुस्कुराते हो, आप अपने लाइफ को गिव अप नहीं करते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वही होता है हमारा मोमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड व्हेन वी डिसाइड कि नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे, इस टॉक्सिक सिचुएशन से हमें निकलना है। वंस यू थिंक हियर, माधव ने भी कहा था ना श्री भगवद गीता में कि यहाँ सोच लिया तो हो गया, बाहर का जो नेक्स्ट थॉट्स आर एवरीथिंग, एक्शन इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो जिस द मोमेंट हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि हमें इस टॉक्सिसिटी से निकलना है, हम लोग खुद को ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोग खुद को पनिश नहीं करेंगे, किसी और की सज़ा खुद को नहीं देंगे, हमें इस चक्रव्यूह से निकलना है। हमें वी हैव ऑल द राइट टू लिव अ बेटर लाइफ, वी हैव ऑल द राइट टू बी हैप्पी, और मुझे हैप्पी होना है। द मोमेंट यू से दिस टू योर सेल्फ, आप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होता है। एंड देन ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स ओपन्स डोर्स फॉर यू, शोज़ यू द राइट पाथ। कोई पाथ, अलग अलग हीलिंग का पाथ होता है, कोई साधना के मार्ग पे जाते हैं, कोई योगा, कोई अदर रिचुअल्स, कुछ और। इसी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, और वही आपके साथ हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have been kind to yourself and now the universe is being kind to you। आप भी रियलाइज़ कर रहे हो कि इतना सब कुछ के बावजूद, जब आपको लगा था इस अंधेरे से आप निकल ही नहीं पाओगे, इस अंधेरे में ही पड़े रहोगे, मर जाओगे घुट घुट के, पर वहाँ से आप फिर से ये रोशनी, ये फिर आपको ये करंट का कनेक्शन मिल ही गया। देखो, ये जो बल्ब जो जलाते हो, हम जला पा रहे हो, ये इसीलिए जला पा रहे हो ना कि उस अंधेरे कमरे में भी करंट था, कनेक्शन था। सो वो करंट एंड कनेक्शन इज योर हायर सेल्फ, इज द यूनिवर्स's एनर्जी। सो द यूनिवर्स नेवर लेफ्ट यू, इवन इन दैट डार्क रूम द यूनिवर्स लेफ्ट यू द स्कोप। वो करंट रख दिया था, वो कनेक्शन का स्विच बोर्ड रख दिया था, आपको बस ये बत्ती ऑन करना था, और आप वो कर रहे हो। somehow or the other आप रियलाइज़ कर रहे हो कि बदमाश बैल से अच्छा है शून्य गौशाला। So, it was heavy for you, it was tough for you, but you are getting over it. I'm becoming a better person. Of course, आप एज एन, ये सेपरेशन ना पहले तो आपको पूरा तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था। स्कार अभी भी है, वो जो भी घाव है वो सूख तो रहा है, पर वो घाव का निशान है, शायद उम्र भर रहेगी। बट ऑफ कोर्स यू ऑल्सो नाउ रियलाइज कि यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये सेपरेशन में जो भी हुआ, ये चोट, ये सब कुछ आपको, इट हैज़ नॉट स्ट्रिप्ड यू ऑफ योर काइंडनेस। ये सबसे बड़ी बात है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यू नर्चर अ काइंड हर्ट। आप अभी भी दयालु हो, आप अभी भी कंपैशनेट हो, आप अभी भी उम्मीद रखते हो अच्छी चीज़ों का होने का, आप अभी भी एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो। दैट इज़ ऑल इट टेक्स। गलतियाँ हम सबसे होती है, इस रिलेशनशिप में आपसे भी हुई है। कभी कभी ना खुद को मैनिपुलेटेड होते देना
ये रियलाइज़ करते हुए भी कि आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो, फिर भी चुप रहना भी एक गलती होती है। आप अपने पर्सन का सारा हट मान लिया क्योंकि आप उसको खोना नहीं चाहते थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, खो ही दिए ना। सो कभी खुद के ब्राइटनेस को ना डिम मत करना किसी के लिए। एनीवे, आप आपके पर्सन से यही कहना चाहते हो कि मैं एक बेटर इंसान बन रहा हूँ या बन रही हूँ। रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। और अभी आप अपने पर्सन से दूर जा रहे हो। अभी आप अपने पर्सन से दूर जा रहे। अच्छा, मैं जो 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कलेक्टिव रीडिंग है कि 3 सेट्स ही आपके साथ मैच करे। 1, 2 भी मैच कर सकता है, 3 भी मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अकॉर्डिंगली अपना देख लेना। सो रनिंग, नाउ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन। शायद आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर करेंगे भी। यू आर लाइक आई सेड कि फ्रोज़न तो है। ओवरऑल एनर्जी जो आया था साइलेंस का, ये चुप्पी आपने भी पकड़ लिया है। आपने भी अपने आसपास एक स्टोन वॉल खड़ा कर दिया है। आप भी ना फ्रोज़न हो। you don't have any words for your person। अभी आप अपने पर्सन के साथ शायद बोलने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं, और कहीं ना कहीं आपका दिल ना ठंडा पड़ रहा है उनके लिए। अभी भी आप उनको वापस चाहते हो, नो डाउट इन दैट। डिस्पाइट यू रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, अभी आप उनके लिए थोड़ा सा इनविजिबल रहना चाहते हो। बट इवन दैट, एट द बैक ऑफ योर माइंड आप चाहते हो कि आपके पर्सन आए और आप उसको डंप कर दो। मे बी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। दूसरा सेट देखती हूँ। बट अभी ना आप भी फ्रोज़न हो। जो काइंड ऑफ पुल, जो इंटेंस पुल आप अपने पर्सन के लिए फील करते थे, वो अभी आप फील नहीं करते हो अपने पर्सन के लिए। बिकॉज नाउ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन। मे बी आपने अपने पर्सन को गोस्ट कर दिया है। अगर उसने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की थी, आपने उसको गोस्ट कर दिया है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, आप डिसअपियर कर गए हो। अभी उसके लाइफ से आप डिसअपियर कर जाना चाहते हो। अभी आप इनविजिबल हो गए हो उनके लाइफ से। लाइक अगर आप लोग एक साथ हो भी तो भी आई थिंक देयर इज़ अ वेल बिटवीन द टू ऑफ यू। आप उनको कुछ नहीं बता रहे हो, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता है। यू आर लिटरली रनिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन। इट्स लाइक यू वॉन्ट योर, अभी शायद ये आपको भी बहुत परेशान, आपका ये जो ट्विन फीलिंग्स है ये आपको भी परेशान कर रही है कि मैं इस इंसान को वापस पाने के लिए इतना मैनिफेस्टेशन किया है, इतना रिचुअल्स किया है, या इतना प्रे किया है, या फिर इतनी कोशिश कर रही हूँ, इसको मैं अभी भी वापस चाहती हूँ, तो मैं इससे दूर क्यों भाग रही हूँ? That is because somewhere or the other your unconscious self has realized that connection is not healthy for you. थर्ड सेट देखते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। हम दोनों का कनेक्शन अभी समझने लगा हूँ या लगी हूँ। रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स। सी, ये ना sarcastically आप बोल रहे हो। Somehow or the other, I don't know why I'm getting this energy. आप ना चाहते हो कि आपके पर्सन वापस आए और आप उसको डंप कर दो, आप उसको ना बोलो। This is the energy I'm channeling overall. अगर आप इससे मैच आप चाहते हो कि वो रियलाइज़ करके आए, वो ये रियलाइज़ करे, शायद वही आपका जस्टिस होगा। दिस इज़ द जस्टिस यू आर वेटिंग फॉर। क्योंकि somehow or the other ना आप अपने पर्सन के लिए उतना पैशन अभी फील करते हो। आज की जो कलेक्टिव है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ फ्रोजन, कुछ इतना दर्द मिला है ना आपको, ये जो भावनाएं है ना वो फ्रीज हो गया है। हाँ, अभी आप बोल सकते हो फिर से गर्मी बढ़ेगी तो वो आइस मेल्ट हो जाएगा, फिर से पानी पानी हो जाएगा। नो, आई एम नॉट सीइंग दैट, बिकॉज you have realized the true nature of this connection, कि ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। Because you are becoming a better person, you are having your spiritual awakening, you are doing what is good for you. It was really very hard to let them go, for you to let them go, but फिर भी वो चोट जो आपको लगी है ना, जो इस इंसान ने आपके साथ किया है ना, उसका जस्टिस आपको अभी तक नहीं मिला। आपने बहुत हाथ पैर मारे, हर जगह दस्तक दी,
हर दरवाजे बहुत 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 कोशिश की, पर आपको ना वो जस्टिस नहीं मिला। शायद आप अपने पर्सन के पैर पकड़ लिया कि मुझे क्लोजर दो, मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, फिर भी नहीं मिला। आप अभी ना आप शायद यही जस्टिस चाहते हो, बिकॉज दैट इज़ द वन एनर्जी आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि वो आएगा, वो सेकंड चांस मांगेगा या मांगेगी, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से वो सब कुछ ठीक करना चाहेगा। बट क्योंकि अभी आप अपना कनेक्शन समझने लगे हो, इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, ये कनेक्शन आपके लिए हेल्दी नहीं है। somehow or somewhere or the other you want to dump your person। उसको ना बोल देना कि भाई तू जा, नहीं चाहिए तेरे को, मुझे तू नहीं चाहिए, तू जा, बहुत हो गया। दैट इज़ व्हाट यू हैव इन माइंड राइट नाउ। अभी अगर आप इसके साथ मैच किए हो तो बाकी का देखते हैं, आपके पर्सन का देखते हैं। अभी चलो देखते हैं करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका हिडन इमोशंस क्या है। 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स, 3 सेट्स लूँगी, 2 कार्ड्स, टोटल 6 कार्ड्स विद द बॉटम ऑफ द डेक्स। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, 2 कार्ड्स आया है ना, 1 कार्ड, ये उड़ के गया। हाँ ओके, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, कुछ भी सीधा नहीं गिरा। दोनों कार्ड्स का ही सेकंड टाइम में सही आ रहा है, जाके वहाँ गिरा, एकदम फर्स्ट कार्ड के पास जाकर ही गिरा सेकंड कार्ड, और 2 टाइम्स। यस, ये शायद वापस आएगा। आपका इंट्यूशन गलत नहीं है। अगर आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि ये बंदा वापस या बंदी वापस आने वाले हैं तो शायद आएगा। देखो 2 बार, 2 डेक्स ही 2 बार शफल करने से सही से आया। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड, हाँ ओके। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड, थर्ड सेट, सेकंड कार्ड, वापस आएगा शायद। ड्रामा, ओनली यू, ड्रामा करेगा, ड्रामा, एंड ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव। योर पर्सन इज क्रेविंग यू राइट नाउ। कोई ड्रामा करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, कोई ड्रामा क्रिएट ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर करेंगे, पर आपको फिर से पटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते हैं कार्ड्स क्या आया है। फर्स्ट सेट, पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। सी, जो आपको समझ में आया उसको भी समझ में आया, दैट यू टू आर नॉट कंपैटिबल टू फॉर ईच अदर। सी, लोग आप मुझे विश्वास नहीं करते। आई थिंक इसका भांडा पब्लिकली आपने फोड़ा है, या जो होता है ना कि झूठ एक्सपोज हो ही जाता है ओवर टाइम, तो इसका मास्क भी फॉल ऑफ किया है और इसने शायद आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा स्प्रेड किया है, र्यूमर, बहुत उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की है, पर लोग इन पर यकीन नहीं किए हैं। इनिशियली अगर जब तक आप नहीं बोल रहे थे, वो होता है ना कि जब तक शेर अपना मुंह ना खोले शिकारी हमेशा हीरो होता है। शेर तो मरा हुआ है, मार डाला शेर को, कैसे पता चलेगा किसी को कि शेर ने कितना टफ टाइम दिया था शिकारी को। एनीवे, सो व्हेन जब शेर, अभी ना वो शेर मरा नहीं था, घायल था, तो अभी आपने भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया था, या फिर शायद आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपना लाइफ जी रहे हो
और लोगों को समझ में ही आ रहा है, जो लोग आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका ट्रू नेचर जिनको समझ में आता है, तो आपके पर्सन का वो पट्टी पढ़ाना बेकार गया, बेकार हो गया है। सो अभी आपके पर्सन इसीलिए शायद ड्रामा क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी उसका जो रेपुटेशन हर्ट हुआ है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, कहीं ना कहीं उनको समझ में, लोगों को भी समझ में आया है, लाइक आई सेड कि फॉल फ्रॉम ग्रेस तो हुआ है, रेपुटेशन को चोट तो पहुंची है। सो अभी वो उसके लाइफ में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्लैशिंग, बहुत सारा डिफरेंसेस। शायद आपको छोड़ के जिसके पास गए थे, जिसको चूज़ किया था ओवर यू, उसके साथ इनकम्पैटिबिलिटी बहुत बहुत बढ़ गया है। वो भी ये रियलाइज़ कर रहे कि वो आपके साथ भी इनकम्पैटिबल है, आप एक बहुत बेटर इंसान हो, वो इतना अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए तो ड्रामा क्रिएट करेगा करेगी। लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका, और वो जानते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर उन्हें एक ही इंसान निकाल सकते हैं, और वो आप हो। सेकंड कार्ड, सेक्स विथ यू, इसको हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड सबको समझ में आता है, कुछ और समझ में आए ना आए। एंड द कार्ड एंड द भावना बाहर। एक चीज़ आप देखे हो, आप कितना साफ साफ बोल रहे थे, पर आपके इंसान ना थर्ड पर्सन में या फिर अजीब से बात करते हैं, अपने दिल की बात नहीं करते हैं, लाइक अजीब, स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज। आपके पर्सन आपको क्रेव तो कर रहे हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी भी एस्टैब्लिश हो गया। सेक्स विथ यू ऑफ कोर्स डज नॉट नेसेसरली मीन के एक्चुअल एक्ट, इंटीमेसी विथ यू, वार्मथ, कंफर्ट, जो भी है, मतलब आपके करीब रहना है, ये फिर से आपके करीब आना चाहते हैं। स्पाई तो कर रहे हैं आप पर, सोशल नेटवर्क पे ज़्यादा आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके बारे में अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर किया जा रहा है। आपके पर्सन के पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए आपको नहीं, आपके पास बोलने का है नहीं, ज़्यादा बोलने वाले इंसान तो मुझे लगते नहीं है। आई एम बेटर विथ माई माइंड दैन माई हार्ट, मैं अपने दिमाग के साथ ज़्यादा बेटर हूँ दैन माई हार्ट। ज़्यादा बोलने वाला इंसान नहीं है। देखो, कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, सब इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों में इनडायरेक्ट वे में बात हो रही है, या किसी के वाया ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, बट आपको ना डायरेक्ट आपसे बात करने से ये हिचकिचा रहे हैं। शायद शायद अपना एक्सप्रेशंस, अपना इमोशंस सप्रेस करके रखने वाले इंसान है। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, वो इस सिचुएशन में बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अभी करेंटली। और एक चीज़ देखो, ये कोई हैंडकफ नहीं है, सेक्स विथ यू का ही एक है, एक टेप टाइप, यू नो, इट्स नॉट रियली अ हैंडकफ। आपके पर्सन अभी दो एनर्जीज यहाँ आए हैं, जहाँ जिस एनर्जी में अभी वो करेंटली है, जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, वहाँ वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें कैप्टिव बना के रखा गया। प्रॉब्लम विथ योर पर्सन इज़ दैट हमेशा वो ब्लेम शिफ्ट करते हैं। जब वो आपके साथ थे तब सारा इट्स लाइक आपने अपने उनके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता बना रहे हो, अभी वो किसी और के साथ है तो उस पर ब्लेम शिफ्ट करके उसको हमेशा एक शिखंडी चाहिए अपना एक्सक्यूज़ पास करने के लिए। वो अपने दिल का जो भी अंदर चल रहा है वो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लोगों को सामने खड़ा कर देते हैं, उसके आड़ में छुप के अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। सो हाँ, दो एनर्जीज आई है। एक, जिस सिचुएशन में वो करेंटली है वहाँ वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वहाँ स्टक है। इट्स लाइक किसी ने उसको ज़बरदस्ती कैप्टिव बना के रखा है। ये बुलशिट है, क्योंकि कोई भी किसी इंसान को कैप्टिव बना के नहीं रख सकता अनलेस यू हैव बीन किडनैप्ड। अगेन, ये
उस इंसान पे ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं जिसके साथ वो करेंटली है। सेकेंड एनर्जी इज़ दैट वो आपके साथ ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कोशिश की थी पर इट्स लाइक आपने उसको अपना कैप्टिव बना के रखा है, उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये इंसान वापस आपके पास आएंगे, जैसा आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो ना, वो इंसान एक बार सेकंड चांस के लिए आपके पास आएंगे तो डेफिनेटली। और हाँ, आपको उसको टर्न डाउन करने का भी मौका मिलेगा। अब आप टर्न डाउन करते हो नहीं करते हो, उस वक्त आप भावनाओं में बह जाते हो या क्या करते हो, यह आप पर निर्भर होगा। पर्सनल सिचुएशन कलेक्टिव रीडिंग में नहीं आती है। अब आप क्या करोगे, आप ना बोलोगे तो उसका मन कैसे दुखेगा, या फिर आप हाँ बोल दोगे या क्या करोगे। मेरी लक्ष्मण रेखा यहाँ तक ही है। कलेक्टिव रीडिंग की लक्ष्मण रेखा यहाँ तक ही होता है। उस पार आपका अपना टेरिटरी है, प्राइवेट टेरिटरी है, ये पब्लिक टेरिटरी है, पर उस पब्लिक टेरिटरी का भी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते। ट्रॉमा देखूंगी, पास्ट लाइफ ट्रॉमा आपका और आपके पर्सन का। ये आप ऐसा क्यों हो, आप जो भी आप फील कर रहे हो, देखते हैं क्या आता है। लाइक आई सेड कि ये जनरली मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ पास्ट लाइफ ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल डीएनए ब्लॉकेजेस, ट्रॉमा, इन सब पर। बट अगेन हर कोई पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं, लेना चाहते भी नहीं है। और वैसे भी व्हाई शुड आई डिप्राइव माई कलेक्टिव्स आउट ऑफ ऑफ इट। इस पर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है। आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। अगर मैच करती है फाइन, अगर नहीं भी करती है तो ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेकिंग दिस कलेक्टिव एज वन एनर्जी एंड डूइंग दिस रीडिंग, एंड आई विल टेक दिस कलेक्टिव पर्सन एज वन एनर्जी एंड डू द रीडिंग। सो वन कार्ड, आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा क्या है? Power misuse, past life. You had spiritual or political power that you abused or you were corrupted by, जिसके वजह से fear of stepping into leadership, guilt around success, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बर्थ में आपके पास बहुत पॉलिटिकल या स्पिरिचुअल पावर था जिसको आपने मिसयूज़ किया, या वो पावर किसी और ने मिसयूज़ किया और वो आपका इस्तेमाल करके, आपको मैनिपुलेट करके आपके पावर्स का मिसयूज़ किया, और करप्शन का जो भी एलिगेशंस है वो आप पर आ गया, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट यू लॉस्ट योर पावर्स, जिसके वजह से ना आप में हमेशा कुछ भी अच्छा हो जाता है उसको लेके गिल्टी फील करते हो। अपने लिए कुछ भी अच्छा करने से गिल्ट फील करते हो। इनफैक्ट कुछ अच्छा खा भी लेते हो तो भी आपको लगता है कि हाय हाय क्या कर दिया। सो हर चीज़, ऑल्सो आपको एक डर लगता है लीडरशिप में स्टेप इन करने का, लीड करने से डर लगता है। यू ऑलवेज ऑफर योर थ्रोन टू समवन एल्स। लाइक अभी भी अपना पावर टेक बैक करने का, इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू योर पावर के हाँ ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, मुझे यही करना है, मुझे इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वॉट एवर इट इज़। पर कभी ना, पर आप ये कर नहीं पाते हो। दिस प्लानिंग बहुत करते हो पर डिसीजन भी ले लेते हो, नहीं अभी ऐसा मुझे, ये जो अभी का ही मैं बोल रही हूँ कि अभी आप एकदम अपना माइंड सेट कर रखे हो कि आपके पर्सन वापस आएंगे, उसको ना बोलना है। पर इसके लिए जो लीडरशिप क्वालिटी में जाना पड़ेगा इसके लिए। पर जब ना बोलने की बारी आएगी, जब एक्चुअल एक्शन लेने की बारी आएगी ना, आपको डर लग जाएगा, हाय उसका दिल दुख जाएगा, हाय नहीं करते हैं क्या हो जाएगा, हाँ बोल देते हैं। सो यू आर ऑलवेज afraid, you are always scared to choose your happiness, you are always scared to lead, you are always scared to हमेशा लोगों की बातों से अपना
लाइफ लीड करना, लाइक लोगों के लिए जीना, लोगों अपने लिए जीना, अपना डिसीजन, अपने डिसीजन को एक्शन में बदलना, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन। यहाँ भी देखो आप टैरेट ही देख रहे हो। अगर प्राइवेट जो भी आप स्पिरिचुअल, अगर आपका गाइड है जहाँ प्राइवेट कंसल्टेशन आप लोग करते हो, देखो दूसरों से गाइडेंस लेते हो, जबकि यू हैव ऑल द स्पिरिचुअल पावर्स इन यू। बहुत स्ट्रांग आपका विल पावर है, आप में साइकिक पावर्स है, बट आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। योर इंट्यूशन इज सुपर स्ट्रांग। ये आप देख भी चुके हो, लोगों को आप ऐसे फटाक से पढ़ सकते हो, आप देखकर बोल सकते हो ये सही इंसान है, गलत इंसान है, इसका क्या होने वाला है। आपको विजन्स आते हैं। अगर ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करते हो, आपको विजन्स आते हैं, आपको यूनिवर्स के साइंस और सिंबल्स मिलते हैं, पर आप उस पर यकीन नहीं करते हो। किसी और को बोलने की ज़रूरत होती है, कोई और बोल के दे, कोई और करके दे, कोई और समझा दे तो समझूँ, अपना इंट्यूशन फॉलो ना करो। सो बट अगेन आई कैन सी दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, इसीलिए शायद आप में वो अवेकनिंग हो रहा है। थोड़ा बहुत बेबी स्टेप्स ही सही, पर आप ले रहे हो हीलिंग जर्नी में अपना। और अगर नहीं ले रहे हो तो यू हैव आइडेंटिफाइड योर ट्रॉमा, सो नाउ यू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स क्लेम योर हैप्पीनेस। गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। बी इन द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। अगर कुछ बुरा होता है आपके साथ, वो भी आप डिज़र्व करते हो, इसलिए होता है। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा भी आप डिज़र्व ही करते हो। So why not enjoy the happiness? If you are suffering the pain, why not enjoy the happiness that is being showered on you? है ना? One second. Now comes, let's see your person's past life trauma. One second. Of course. You were silenced for speaking the truth. You were punished for your voice. Current life issue इसीलिए हुआ है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्स, फियर ऑफ स्पीकिंग। देखो ये रेजोनेट हो गया है, जो एनर्जी आया है। बार बार मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पर्सन से बोला नहीं जाता है। आपके पर्सन झूठे इसलिए है क्योंकि इन वन ऑफ हिज और हर बर्थ्स या फिर इन मल्टीपल बर्थ्स बहुत ही मुंहफट इंसान थे, हमेशा सच बोलते थे, तो उनको लिटरली पनिश किया गया। शायद लाइफ सेंटेंस मिला हो, गला काट दिया है, जीभ काट दिया है, व्हाटएवर। आई मीन प्रिमिटिव एज में ऐसे ही ब्रूटल पनिशमेंट्स होते थे। सो उन्हें सच बोलने के लिए दंड मिला, इसीलिए वो ट्रॉमा रह गया उनको। कुछ जन्म, एक जन्म में शायद मृत्यु दंड मिला, एक जन्म में शायद जीभ काट के छोड़ दिए या ऐसा कुछ। सो वो ट्रॉमा रह गया है, जिस वजह से करंट लाइफ में उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कुछ बोल ही नहीं सकते, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी खुद की इच्छा क्या है। झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव लायर है आपके पर्सन। जो झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी झूठ बोल देते हैं। और ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली बोल रहे हैं, ऐसे ही आ गया दैट पास्ट लाइफ इश्यू। सच नहीं बोल सकते हो, सच बोलने से पनिशमेंट मिला था तो झूठ। फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डरते हैं, कुछ भी खुद क्या फील कर रहे हैं, खुद क्या चाहते हैं, नहीं बोल पाते हैं। अब देखो उनका क्या ट्रॉमा है, वो क्या करेंगे ना करेंगे, ये ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलोगे आपके पर्सन के पास जाके, ओ बेबी आई नो यू हैव पास्ट लाइफ ट्रॉमा। वो कलेक्टिव रीडिंग में एक रीडर है ना, बैठ के बहुत भांट बकती है, उसने कहा कलेक्टिव रीडिंग में पास्ट लाइफ ट्रॉमा में कहा आपको पास्ट कोई किसी लाइफ में आपको पनिशमेंट मिला था ट्रूथ बोलने के लिए। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेट्स गेट टुगेदर। ये बोलोगे, हट, मतलब ही नहीं है। सुन लिया, एक कलेक्टिव रीडिंग टाइम पास के लिए सुन लिया, थोड़ा सा मन को भी शांति मिला कि ये जो झूठ बोले जा रहे हैं इस जन्म में, इसका कुछ शायद लिंक होगा। बट लाइक आई सेड कि पास्ट लाइफ ट्रॉमा रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग में ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का पास्ट लाइफ सेम नहीं होता है। बट
अगर रेजोनेट कर पाते हो तो येस, व्हाई नॉट। मैंने कोशिश की है अच्छे से करने की, अब बाकी यूनिवर्स की इच्छा। या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।